हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग टॉपिक पे जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। तो इस विषय सूची में क्या है विटामिन्स के वो जान लेते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं वो देखेंगे, विटामिन के प्रकार देखेंगे, विटामिन की कमी होने के कारण देखेंगे, विटामिन के कमी के लक्षण देखेंगे, विटामिन के 13 प्रकार देखेंगे, स्रोत और उसके फायदे भी देखेंगे। क्या विटामिन के सप्लीमेंट फ़ायदेमंद हैं ये भी देखेंगे इसमें, और अक्सर पूछे जाने वाले इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो पहले जानते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ये तत्वों का एक समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ये शरीर को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करते हैं। बता दें कि मुख्य तौर पर 13 तरह के विटामिन होते हैं। आगे हम विटामिन के प्रकार और कमी के लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। विटामिन के प्रकार देखते हैं। तो विटामिन मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। विटामिन का एक भाग वसा में घुलनशील, जिसको हम लोग फैट सोल्यूबल बोलते हैं, और दूसरा भाग पानी में घुलनशील, जिसको हम लोग वाटर सोल्यूबल भी बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम विटामिन के प्रकार में जानने के बाद करेंगे। यहाँ हम कुल 13 प्रकार के विटामिन और उनके रासायनिक नाम भी बता रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से जानते हैं, विटामिन बी1 को थायमिन नाम से जानते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन नाम से जानते हैं, विटामिन बी3 को नियासिन नाम से जानते हैं, विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन बी6 को पाइरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी7 को बायोटीन नाम से जानते हैं, विटामिन बी9 को फोलेट या फोलिक एसिड नाम से भी जानते हैं, विटामिन बी12 को सियानोकोबाल्मिन नाम से भी जानते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन के को फिलोक्विनोन नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने ऊपर जानकारी दी कि विटामिन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन और एक बोला था हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन को देखते हैं। विटामिन का यह प्रकार शरीर के वसा युक्त ऊतकों में जमा होते हैं। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, डी, ई और के शामिल हैं। ये विटामिन डाइटरी फैट के रूप शरीर में आसानी से अवशोषित हो सकता है। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन, उनको देख लेते हैं। तो विटामिन्स के अधिकतर प्रकार पानी में घुलनशील होते हैं। ये मुख्य रूप से 9 है। वसा में घुलनशील विटामिन की तरह यह शरीर में जमा नहीं होते हैं, बल्कि पानी में घुलकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शरीर में इन विटामिन की कमी को रोकने के लिए उन्हें नियमित रूप से लेना पड़ता है। हालांकि इसमें विटामिन बी12 एकमात्र ऐसा पानी में घुलने वाला विटामिन है जो लीवर में सालों तक स्टोर रह सकता है। विटामिन की कमी होने के कारण, कॉज ऑफ विटामिन डिफिशियंसी देखते हैं। ऐसे तो विटामिन की कमी होने को आम माना जा सकता है। दरअसल विटामिन की कमी किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकती है। अगर शरीर में विटामिन की थोड़ी कमी है तो इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं होता है। ऐसे में यहाँ हम सामान्य तौर पर विटामिन की कमी होने के कारण के बारे में जानकारी देखते हैं। पौष्टिक आहार का सेवन न करना। जैसे कि हमने पहले जानकारी दी कि मनुष्य के शरीर को खाद्य पदार्थों के जरिए ही पोषक तत्व मिल पाते हैं। ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में विटामिन का स्तर संतुलित रहता है। वहीं जब शरीर को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो विटामिन की कमी हो सकती है। कई बार जरूरी विटामिन की कमी कुपोषण का कारण भी बन सकती है। मॉल ऑब्जॉर्प्शन। तो मॉल ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो विटामिन की कमी का एक कारण मॉल ऑब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। दरअसल यह स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है जिसमें शरीर भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असफल होता है। यह स्थिति छोटी आंत में किसी प्रकार की समस्या के कारण उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक समस्या। किसी तरह की गंभीर शारीरिक समस्या या बीमारी के कारण भी विटामिन की कमी हो सकती है। दरअसल सीलिएक रोग, क्रोहन रोग, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या, संक्रमण, लीवर संबंधी बीमारियों के कारण भी विटामिन की कमी की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण शरीर में जरूरी पोषक तत्वों या विटामिन को अवशोषित नहीं कर पाता, जो विटामिन की कमी का कारण बन सकता है।
सूरज की रोशनी कम मिलना। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में विटामिन डी की कमी लगभग 50% जनसंख्या में देखी जा सकती है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। इसका मुख्य कारण जीवन शैली से जुड़ा हुआ होता है। दरअसल बाहरी गतिविधियां कम करने या खराब पर्यावरण सूर्य के प्रकाश के संपर्क को कम कर सकता है, वजह से शरीर को सूरज की रोशनी कम मिल सकती है और यह विटामिन डी की कमी का कारण बन सकता है। उम्र और जेंडर। विटामिन की कमी का एक कारण व्यक्ति की उम्र भी हो सकती है। बता दें कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं और युवाओं बच्चों में विटामिन की कमी होने का जोखिम सबसे अधिक हो सकता है। विटामिन की कमी के लक्षण। सिम्टम ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। शुरुआती तौर पर शरीर में विटामिन के कमी के लक्षणों को पहचानने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि शरीर में विटामिन की कमी होने पर मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से कई लक्षण नजर आ सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। मन का शांत न होना, हिंसात्मक व्यवहार होना, मानसिक विकार होना जैसे पागलपन या सिजोफ्रेनिया सिंड्रोम, व्यवहार में चिड़चिड़ापन होना, भावनात्मक तौर पर अस्थिर होना, न्यूरोसाइकियाट्रिक लक्षण जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी होना। शारीरिक तौर पर शरीर में विटामिन के कमी के लक्षण। पेलाग्रा रोग होना, नियासिन की कमी से होने वाली समस्या, कमजोरी होना, पेट दर्द, भूख की कमी होना भी आपका विटामिन की कमी को शो करता है। स्कर्वी रोग होना, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, मसूड़ों में सूजन या खून निकलना, दांतों का कमजोर होना आदि। एनीमिया, खून की कमी होना। ओस्टियोमलेसिया की स्थिति जिसमें हड्डियों का कमजोर होना शामिल है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्या जिसमें हड्डियां नरम और कमजोर होने लगती हैं। भूख कम होना, शारीरिक विकास धीमा होना। विटामिन के 13 प्रकार, स्रोत और फायदे भी देख लेते हैं। तो विटामिन के स्वास्थ्य लाभ, कमी के लक्षण और उनके खाद्य स्रोत के बारे में विस्तार से जानकारी भी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो प्रत्येक विटामिन से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ कुछ इस प्रकार हैं। विटामिन ए रेटिनॉल नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए का सेवन दांतों के स्वास्थ्य से लेकर हड्डियों, कोशिकाओं, म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा के लिए उपयोगी हो सकता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। यह आँखों के लिए भी जरूरी विटामिन में से एक है। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए भी विटामिन ए जरूरी हो सकता है। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले रोग। सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेफड़े से संबंधित एक गंभीर समस्या होना। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में सूजन या पेनक्रियाटाइटिस या उसका ठीक तरह से काम न करना। सीलिएक डिजीज, छोटी आंत से संबंधित एक समस्या होना। आहार में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ की कमी होना। विटामिन ए की कमी के लक्षण। तो कमजोर हड्डियों और दांतों की समस्या होना, आँखों में सूजन व सूखापन होना, रतौंधी, बार बार संक्रमण होना, त्वचा पर चकत्ते होना, शारीरिक विकास धीमा होना, सूखी त्वचा होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, एनीमिया का जोखिम। खाद्य स्रोत क्या है विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए? तो शाकाहारी वेज, गहरे रंग के फल और पत्तेदार सब्जियां, दूध, पनीर, दही, मक्खन। मांसाहारी में आप नॉन वेज में देखेंगे तो अगर कोई नॉन वेज खाना पसंद करता है तो उसके लिए अंडा, मछली या चिकन भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन B1 थायमीन के बारे में अब जानते हैं। तो विटामिन B1 या थायमीन की मदद से शरीर की कोशिकाओं कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का कार्य करती हैं। बता दें कि कार्बोहाइड्रेट की मुख्य भूमिका शरीर को ऊर्जा देना होता है, विशेष रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा प्रदान करना होता है। विटामिन B1 हृदय के कार्य और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले रोग। आहार में विटामिन B1 की कमी होना, शरीर में विटामिन B1 का कम अवशोषित होना, शराब की लत होना, बढ़ती उम्र, विभिन्न दवाओं का सेवन करना, लंबे समय से कोई बीमारी होना, HIV एड्स जैसे संक्रमण होना, मधुमेह की समस्या होना, ऐसे लोग जिन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी, वजन घटाने की सर्जरी कराई हो। विटामिन B1 थायमीन के कमी के लक्षण। एनोरेक्सिया एक प्रकार का आहार संबंधी विकार। चिड़चिड़ापन, यादाश्त की समस्या, हृदय का काम नहीं करना, हाथ या पैर में सूजन, इस्कीमिया, शरीर में रक्त प्रवाह कम या बाधित होना, सीने में दर्द, सिर चकराना, हर चीज़ दो दिखना, भ्रम होना, बेरी रोग होना जो हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। वेर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम,
मस्तिष्क से जुड़ा एक विकार, कमजोरी, थकावट। इसके खाद्य स्रोत क्या हैं, क्या खाना चाहिए विटामिन B1 की कमी के हो जाती है जिन पेशेंट्स में। तो शाकाहारी वेज में है दूध का पाउडर, फलियां, मटर, साबुत अनाज, नट्स एवं सीड्स। मांसाहारी जो नॉनवेज खाने वाले उनके लिए अंडा और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ। विटामिन B2 देख लेते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन बी है। यह पानी में घुलनशील है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर में जमा नहीं होता है। पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुल जाते हैं, वहीं बचा हुआ विटामिन मूत्र के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। शरीर इन विटामिन को कम मात्रा में स्टोर कर पाता है, ऐसे में शरीर में इन विटामिन की पूर्ति के लिए इसका नियमित सेवन जरूरी है। यह शरीर में अन्य विटामिन बी के साथ काम करता है, साथ ही शरीर के विकास और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में योगदान कर सकता है। विटामिन B2 की कमी के कारण, तो विटामिन B2 युक्त आहार कम खाना, मुख्य रूप से आहार में मांस और डेयरी उत्पाद का कम सेवन करना। छोटी आंत से जुड़ी समस्या के कारण शरीर में विटामिन B2 का अवशोषित होना कम हो सकता है। वीगन होना, गर्भावस्था या स्तनपान के कारण राइबोफ्लेविन ट्रांसपोर्टर डेफिशिएंसी एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल विकार है। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षण को भी अब हम जानते हैं। सूखी या लाल होंठ होना, एंगुलर चेलाइटिस, होंठों के किनारों में सूजन होना, होंठों पर छाले होना, सूखी मैजेंटा लाल या काली जीभ होना, सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस होना जो कि त्वचा विकार है जिसमें त्वचा में खुजली या जलन होता है। आँख आना, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं इसको, कंजक्टिवाइटिस, गले में खराश होना, थकान की समस्या होना। खाद्य स्रोत क्या है, तो शाकाहारी वेज में आपके ओट्स, दही, दूध, मशरूम, बादाम, मक्खन, क्विनोआ, पालक, सेव, राजमा, ब्रेड, सूरजमुखी के बीज, टमाटर, चावल आदि। मांसाहारी नॉनवेज में आपका होगा अंडा, मांस, मछली आदि। विटामिन B3 नियासिन नाम से भी इसको जानते हैं, यह भी एक प्रकार का पानी में घुलनशील विटामिन है। नियासिन या विटामिन B3 त्वचा और नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही अगर शरीर में इसकी मात्रा उचित रहे तो यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, यह पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। यह खाने को ऊर्जा में बदलने में मुख्य भूमिका निभाता है। आगे हम इसके कमी और लक्षणों पर भी ध्यान देंगे। तो विटामिन B3 की कमी के कारण, विटामिन B3 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन न करना, खराब डाइट होना, प्रोटीन युक्त आहार की कमी होना, शराब का सेवन करना, धीमी गति से बढ़ने वाले ट्यूमर होना, कुछ खास तरह की दवाइयों का सेवन करना, मॉल एब्जॉर्प्शन विकार जैसे क्रोनिक डायरिया या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होना। विटामिन B3 नियासिन के कमी के लक्षण, तो भ्रम होना, ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन या संक्रमण होना, गंजेपन की समस्या होना, त्वचा पर सूजन होना, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना, हृदय का आकार बढ़ना, इनलार्ज्ड हार्ट होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नसों से जुड़ी समस्या होना, डिमेंशिया होना, भूलने की बीमारी होना, पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां होना, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभावित होना। खाद्य स्रोत क्या है इसको कमी को दूर करने के लिए, तो शाकाहारी वेज में आपका एवोकाडो, फलियां, सूखे मेवे, आलू, दूध। मांसाहारी नॉनवेज में अंडा, मछली, बिना चर्बी वाला मांस या मुर्गी। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड भोजन में चयापचय में मदद कर सकता है। यह हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। इसके कमी के कारण और लक्षणों को आगे से विस्तार में देखते हैं। विटामिन B5 की कमी के कारण, तो विटामिन B5 के कमी के कारण आहार में विटामिन B5 खाद की कमी होना, कुपोषण होना, पैंटोथेनेट किनासे 2 जिन संबंधी न्यूरोडिजेनरेशन या मस्तिष्क विकार होना। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड की कमी के लक्षण क्या है, तो इसकी कमी पर आपको कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे जैसे थकान होना, सिर दर्द होना, व्यक्तित्व में परिवर्तन होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, पैरेस्थेसिया होना जिसमें हाथ पैरों में झुंझुनी, चुभन, जलन या महसूस होना, मतली होना, मांसपेशियों के कार्य प्रणाली का प्रभावित होना। खाद्य स्रोत क्या है, शाकाहारी वेज में एवोकाडो, ब्रोकली, केला, पत्ता गोभी, फलियां और दाल,
दूध, मशरूम, शकरकंद, दलिया। मांसाहारी नॉनवेज के लिए अंडा, मछली, बिना चर्बी वाला मांस, मुर्गी। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन नाम से भी इसको जानते हैं। तो विटामिन B6 को रासायनिक तौर पर पैराडॉक्सिन कहा जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को सही तरीके से बनाए रखने में मदद कर सकता है। वहीं व्यक्ति जितना प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करेंगे उतना ही शरीर में पैरोडॉक्सिन की ज़रूरत बढ़ेगी। इसके अलावा यह विटामिन शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाने में भी मदद करता है, जो रोगों से लड़ने में सहायक साबित हो सकता है। यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के साथ साथ हीमोग्लोबिन बनने में और एनीमिया से बचाव में भी उपयोगी हो सकता है। शरीर में इसकी कमी से चिड़चिड़ापन या उलझन महसूस होने की समस्या हो सकती है। आगे इसकी कमी के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। विटामिन B6 की कमी के कारण क्या है? तो गुर्दे संबंधी यानी किडनी की समस्या होना, क्रोनिक रेनल इनसफिशियंसी, होमोसाइटेन्यूरिया होना, जिसको चयापचय में गड़बड़ी से जुड़ा एक अनुवांशिक रोग होना, एंटी एपिलेप्टिक होना, मिर्गी या दौरे की दवाओं का सेवन करना, तो एंटी एपिलेप्टिक होना, ठीक है। रूमेटाइड अर्थराइटिस होना, शराब का सेवन करना, एस एल्ब्यूमिन होना, होमोस्टीन रक्त में मौजूद एमिनो एसिड का स्तर अधिक होना। विटामिन B6 अब देखते हैं पायराडॉक्सिन की कमी के क्या लक्षण हैं। दौरे आना, मानसिक स्थिति में बदलाव होना, नॉर्मोसाइटिस एनीमिया रक्त से जुड़ा एक विकार है ये, प्रूरिटिक त्वचा पर दाने या खुजली होना, चेलाइटिस होना, होठों पर सूजन होना, ग्लोसाइटिस होना, जीभ में सूजन होना, अवसाद होना। खाद्य स्रोत क्या है इसके? तो शाकाहारी वेज में आपका एवोकाडो, केला, सूखी हुई फलियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे। मांसाहारी नॉनवेज में मांस, मुर्गी। विटामिन B7 को बायोटीन नाम से भी जाना जाता है। तो शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही यह हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए भी ज़रूरी माना जाता है। यह शरीर के स्वस्थ विकास और शरीर में फैटी एसिड बनने में मदद कर सकता है। विटामिन B7 की कमी के कारण होलो कार्बोक्सिलेज सिंथेटेज चयापचय से जुड़ा एक जन्मजात विकार, ऐसी स्थिति जब शरीर में बायोटीन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। आहार में बायोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की कमी होना, दवाओं के साथ विटामिन B7 युक्त आहार की प्रतिक्रिया होना, गर्भावस्था, धूम्रपान करना, बायोटीन का शरीर में न घुलना, कच्चे अंडे का सेवन करना या अंडे के सफ़ेद भाग का अधिक सेवन करना। विटामिन B7 बायोटीन की कमी के लक्षण। विटामिन B7 की कमी से मुख्य तौर पर न्यूरोलॉजिकल स्थितियां हो सकती हैं, जैसे हाइपोटोनिया, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, दौरे आना, शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण खोना, सुन्नत या झुंझुनी होना, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होना, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास धीमा होना, अवसाद, डिप्रेशन होना, सुस्ती होना, भ्रम होना। बायोटीन की कमी के कुछ अन्य सामान्य लक्षण इस प्रकार: मांसपेशियों में दर्द होना, डर्मेटाइटिस होना, ग्लोसाइटिस होना, त्वचा पर चकत्ते होना, बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना या कमज़ोर होना। खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी वेज में चॉकलेट, सूखी हुई फलियाँ, दूध, सूखे मेवे, खमीर, उठा हुआ भोजन। मांसाहारी नॉनवेज में अंडे का पीला भाग, मांस। विटामिन B9 को हम लोग फोलेट या फोलिक एसिड नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन B9 शरीर में विटामिन B12 के साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद कर सकता है। यह DNA के उत्पादन के लिए भी जरूरी होता है, जो ऊतकों के विकास और कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वहीं गर्भावस्था के पहले और गर्भावस्था के दौरान भी यह जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। इसका सही मात्रा में सेवन करना होने वाले शिशु को न्यूरल ट्यूब दोष जैसे स्पाइना बिफिडा के जोखिम को कम कर सकता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में इसका सेवन करने से गर्भपात के जोखिम को कम किया जा सकता है। हम बता दें कि फोलेट प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में होता है, वहीं फॉलिक एसिड मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले सप्लीमेंट हैं। विटामिन B9 की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो विटामिन B9 युक्त खाद्य पदार्थों के आहार में कमी होना, ऐसे रोग होना जिसके कारण शरीर में फोलिक एसिड अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होता है, जैसे सीलिएक रोग या क्रोहन रोग। शराब का सेवन, खाने को अत्यधिक पकाकर खाना, हीमोलिटिक एनीमिया, शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं न होना,
किडनी डायलिसिस, खून को फिल्टर करने की एक कृत्रिम विधि। विटामिन B9 फोलेट या फोलिक एसिड के कमी के लक्षण क्या हैं? ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन होना, एंगुलर स्मोटाइटिस होना, जैसे सूखे या लाल होंठ होना, मुंह में छाले होना, अवसाद होना, चिड़चिड़ापन होना, अनिद्रा की समस्या होना, संज्ञानात्मक समस्या, कॉग्निटिव डिक्लाइन, थकान होना, साइकोसिस होना जिसमें गंभीर मानसिक स्थिति हो जाती है, डायरिया की समस्या होना, सफ़ेद बालों की परेशानी होना, सही शारीरिक व मानसिक विकास न होना। खाद्य स्रोत क्या हैं? तो शाकाहारी वेज में शतावरी, ब्रोकली, चुकंदर, सूखी फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, लोबिया, चावल, एवोकाडो, ब्रेड, मटर, मसूर की दाल, संतरा, मूंगफली का मक्खन। मांसाहारी नॉनवेज में अंडा, मांस, केकड़ा, क्रैब जिसको बोलते हैं, मछली, मुर्गी। विटामिन B12 सियानोकोबाल्मिन, ठीक है, तो विटामिन B12 को सियानोकोबाल्मिन भी बोलते हैं। इसके सेवन से एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। साथ ही यह पुरानी व गंभीर बीमारियों और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक प्रकार का जन्म दोष के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन B12 अन्य विटामिन बी की तरह प्रोटीन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। बता दें कि शरीर विटामिन B12 को वर्षों तक लीवर में स्टोर करके रख सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाले कमी के क्या कारण हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो डाइट में विटामिन B12 युक्त खाद्य की कमी होना, नियमित रूप से शाकाहारी खाना या शाकाहारी होने के कारण परिनीशियस एनीमिया होना, विटामिन B12 को अवशोषित करने वाले प्रोटीन की कमी होना, पेट या आंत की बीमारी होना जैसे सीलिएक एसिड, क्रोहन रोग होना, बढ़ती उम्र के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन कम होना, शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता हो सकती है। वीगन डाइट, माल ऑब्जर्प्शन, एट्रोफिक गैस्ट्रेटिक या एट्रोफिक गैस्ट्रेटिस भी, जिसमें पेट में सूजन होना समस्या हो सकती है। विटामिन B12 की कमी के लक्षण: शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, एनीमिया, खून की कमी होना, परनीशियस एनीमिया होना जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी होना, शरीर के संतुलन में गड़बड़ी होना, बाहों और पैरों में सूनपन या झुनझुनी होना, बढ़ती उम्र के साथ दृष्टि से संबंधित समस्याएं होना। खाद्य स्रोत क्या हैं इसकी कमी को दूर करने के लिए? तो शाकाहारी वेज में मक्खन, दही, दूध, केला, स्ट्रॉबेरी, पालक, राजमा, ओट्स, दलिया। मांसाहारी नॉनवेज में टूना, फिश, अंडा, मांस, सैल्मन, मछली। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर में आयरन के अवशोषण में भी मदद कर सकता है जिससे ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा विटामिन C घाव भरने में भी मदद कर सकता है। विटामिन C के कमी के कारण और लक्षण भी यहाँ पर बताए गए हैं। विटामिन C की कमी के कारण क्या क्या हो सकते हैं उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। आहार में विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों की कमी होना, सिर्फ गाय का दूध होना, शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, टाइप 1 डायबिटीज़ होना, पाचन संबंधित विकार होना, आयरन का स्तर अधिक होना, कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से एलर्जी होना। विटामिन C की कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं उसको भी देखते हैं यहाँ पे। चिड़चिड़ापन होना, एनोरेक्सिया होना जिसमें एक प्रकार का आहार संबंधी विकार होना, घावों का जल्दी न भरना, दांतों का खराब होना, मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून बहना, एकीमोसिस होना जिसमें रक्त वाहिकाओं का क्षतिग्रस्त होने के कारण त्वचा में अंदरूनी रक्तस्राव होना, हाइपर केराटोसिस होना, एक प्रकार का त्वचा विकार होना, वजन बढ़ना, जोड़ों में दर्द होना, त्वचा का ड्राई होना, नाक से खून आना, बालों का रूखा होना या टूटना। खाद्य स्रोत क्या है इसकी कमी को दूर करने के लिए? तो शाकाहारी वेज में ब्रोकली, अंकुरित अनाज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खट्टे फल, आलू, पालक, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, लाल मिर्च, अंगूर का रस, कीवी फ्रूट, हरी शिमला मिर्च, चकोतरा, हरी मटर, नारंगी। मांसाहारी नॉनवेज में अंडा, मछली। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह सूर्य की किरणों से प्राप्त किए जा सकते हैं। शरीर में इसकी उचित मात्रा बनी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि सप्ताह में कम से कम 3 बार 10 से
15 मिनट के लिए धूप के संपर्क में रहा जाए। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषण में मदद कर सकता है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों के स्वस्थ विकास और रखरखाव में मदद कर सकता है। साथ ही विटामिन डी खून में कैल्शियम और फास्फोरस के उचित स्तर को बनाए रखने में भी उपयोगी हो सकता है। विटामिन डी की कमी के कारण आहार में विटामिन डी की कमी होना, शरीर में विटामिन डी का अवशोषित न होना, सूर्य की रोशनी के संपर्क में न आना, किडनी और लीवर का शरीर में विटामिन डी का न बन पाना, कुछ दवाओं का सेवन करने के कारण विटामिन डी की कमी के लक्षण हड्डी में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, कमजोरी होना, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है, एक प्रकार का हड्डी का रोग जिसमें हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। वहीं बच्चों में रिकेट का कारण बन सकता है, इसमें हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। खाद्य स्रोत क्या है विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए? तो शाकाहारी वेज में दूध और डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, दही, मक्खन और क्रीम, मशरूम। मांसाहारी नॉनवेज में वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन, मछली के गुर्दे का तेल, कॉड लिवर ऑयल, अंडे की जर्दी। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद कर सकता है और विटामिन के का उपयोग करने में सहायक हो सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन ई फ्री रेडिकल से शरीर के टिश्यू के क्षति को बचा सकता है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के जोखिम को भी कम कर सकता है। विटामिन ई की कमी के क्या कारण हो सकते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आहार में विटामिन ई की कमी होना, ऐसी बीमारियां होना जिसके कारण विटामिन ई शरीर में अवशोषित नहीं होता हो, इसमें क्रोहन रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एबिटालिप्रोपोटेनेमिया जैसे अनुवांशिक रोग शामिल है। पाचन तंत्र में विटामिन ई को अवशोषित करने वाले कुछ वसा की कमी होना। विटामिन ए को हम लोग टोकोफेरॉल नाम से भी जानते हैं। इसके कमी के लक्षण क्या है? न्यूरोलॉजिकल विकार होना, मांसपेशियां कमज़ोर होना, लीवर फेल होना, हार्ट फेल होना। खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी वेज में एवोकाडो, हरे रंग की सब्जियां खाना जैसे पालक, ब्रोकली, शतावरी और सलजम, मक्का और सूरजमुखी का तेल, पपीता, आम, नट्स जैसे मूंगफली, हेजलनट्स, बादाम और बीज, बीट जर्म। ठीक है, व्हीट जर्म भी इसमें उपयोगी होता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो शरीर के लिए विटामिन के की ज़रूरत सबसे अहम हो सकती है, क्योंकि विटामिन के खून का थक्का, ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी माना जाता है। इसे ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो विटामिन के कमी के कारण आहार में उचित मात्रा में विटामिन में युक्त खाद्य पदार्थ की कमी होना, शरीर में विटामिन के का अवशोषण न होना, लीवर, आंतों में सूजन और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के कारण, नवजात या स्तनपान करने वाले बच्चों में विटामिन के की कमी का जोखिम हो सकता है। विटामिन के फिलोक्विनोन की कमी के लक्षण, रक्तस्राव, खून बहना होना। ठीक है, रक्तस्राव, खून बहता है इसमें। त्वचा के रंग में परिवर्तन होना, त्वचा पर छोटे छोटे लाल, भूरे या बैंगनी रंग के धब्बे होना। शाकाहारी वेज इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, अनाज, गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे ब्रोकली, स्प्राउट्स और शतावरी, सलाद पत्ते, गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल और सलजम, ब्रूसेल स्प्राउट। मांसाहारी नॉनवेज में मछली, मांस, अंडा आदि इस विटामिन के स्रोत हैं। तो इस विटामिन के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।